today's topic is complex number. This is in class 11 and class 11 पे ये टॉपिक स्टार्ट होता है. दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर क्लास 11 क्योंकि अभी तक हम लोग क्लास 10 तक जितने भी नंबर्स पढ़े अप टू रियल नंबर था. तो रियल नंबर में ये भी बात देखी कि दैट इज जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है. तो भाई जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा वो कहाँ जाएंगे. तो ये एक समस्या खड़ी हो गई. दैट्स व्हाई एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल few basic things related to this topic. After that we will discuss in this कि दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर इसके रियल एंड इमेजिनरी चक्कर क्या होंगे, आई पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर इनके कुछ इनइक्वालिटीज होती है वो क्या होंगी, फिर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा क्या होता है. क्योंकि कोई भी नंबर अगर आ जाता है उसमें अगर अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें वैलिड होनी चाहिए. प्लस इसके कुछ रूल्स होते जस्ट लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका आइडेंटिटी होना चाहिए, उसका इनवर्स होना चाहिए. ये सारी चीजें अगर हैं तभी ये माना जाता है कि ये अलजेब्रा इसमें फिट है. अगर ये अलजेब्रा फॉलो करता है कोई भी सेट ऑफ नंबर तो वो फिर अलजेब्रिकली फिट हो जाता है. सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी. तो जरूरत क्लियर है कि अगर कोई रियल नंबर हम देखते हैं कि दैट इज भाई एक्स स्क्वायर आया तो ये हमने पढ़ा था कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एक्स बिलोंग्स इन रियल नंबर. तो रियल नंबर के लिए जो भी स्क्वायर होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा. बट अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है भाई तो एक्स स्क्वायर अगर -1 आ गया तो ये ऐसा कोई नंबर ही नहीं था क्लास 10 तक. इसलिए इस नंबर की एक सेट की जरूरत पड़ेगी. अब ऐसा नंबर अगर आएगा इसको अगर हम सॉल्व करा दें तो ये एक्स हमें क्या देगा कि अंडर रूट ऑफ -1. तो अंडर रूट -1 को एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड आयोटा. हम आयोटा कोई ऐसा कोई स्पेशल बात तो नहीं है बट आई से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये ग्रीक लेटर आई थिंक होता है एंड इसकी आई को ले लेते हैं यानी अंडर रूट ऑफ -1 को आई से रिप्रेजेंट करा देते हैं. अब एक आई और इंट्रोड्यूस हो गया. तब जो भी नंबर अगर होगा जिसको हम आई से मल्टीप्लाई करा देंगे उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे. जस्ट लाइक 2i आ गया. अगर तो 2i आ गया तो ये 2i जो होगा ये इमेजिनरी नंबर होगा. इमेजिनरी नंबर. अब इसमें चक्कर क्या है कि 2i का मतलब क्या है कि 2i इन द सेंस 2 into i और i का मतलब क्या है कि 2 अंडर रूट ऑफ -1 और इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट ऑफ -1 into 4 एंड इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट ऑफ -4 यानी अंडर रूट ऑफ -4 को जब सॉल्व किया गया तो वो 2i के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. यानी जितने भी रियल नंबर्स हो उनको अगर i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इमेजिनरी नंबर का काम करेंगे. इस बात को ध्यान रखना है. यानी नंबर तो वही है रियल नंबर वाला है लेकिन अगर i से मल्टीप्लाई हो जाएगा जहां पे i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा. अब कुछ i पे भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनको भी देख सकते हैं कि भाई i की वैल्यू को हमने मान लिया कि अंडर रूट ऑफ -1 है तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें देगा भाई -1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर होगा -1 दे देगा. अगर इसी का हम क्यूब कर दें तो क्यूब का मतलब हो गया कि i स्क्वायर इनटू i एंड दिस बिकम्स -1 इनटू i. तो ये -i की वैल्यू हो जाएगी एंड i की पावर 4 अगर कर देंगे तो ये बन जाएगा i स्क्वायर इनटू i स्क्वायर. दिस बिकम्स -1 इनटू -1 एंड दिस बिकम्स +1. तो एक बात देखिए कि जितने भी i थे वो यहाँ से स्टार्ट होकर के -1 -i एंड +1 के बीच में ही रहेंगे. ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे. तो कोई भी हाईएस्ट पावर दी हुई है इसी टाइप से अगर i की पावर 100 दे दी हो या 101 कह दें 101 है तो उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे. इसको 100 + 1 लिख दिया. 100 को अगर हम लिखें तो 4 से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दें 4 × 25 + 1 तो ये क्या बन जाएगा i की पावर 4 टू द पावर 25 इनटू i की पावर 1. 100 × 1 हो जाएगा. अब i की पावर 4 1 होता तो 1 की पावर 25 हो गया. तो रियल नंबर के कारण i की पावर 25 तो 1 ही रहेगा. तो इसकी वैल्यू भी i भी आ जाएगी. यानी जितने भी नंबर होंगे वो सब इसी फॉर्म में i -i +1 के आसपास में ही रहेंगे. अगर 4 से डिवाइड कराओगे तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0 1 2 3
इससे ऊपर तो आएगा नहीं, 3 आ जाएगा तो -1 बन जाएगी, i की पावर 4 आ गया तो 1 बन जाएगा, i स्क्वायर आ गया तो -1 बन जाएगा और i आ गया तो अंडर रूट -1 बन जाएगा। इस टाइप से हम फार्मूला भी डेवलप कर सकते हैं कि i की पावर अगर हम 4n प्लस r कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो i की पावर r आएगा। ठीक है, i की पावर r आंसर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी बचेगा i की पावर r होगी वो कुछ भी पावर हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, लेकिन जैसे ही 4 आएगा फिर 1 बना देगा, यानी इसकी जो पावर r होगी तब वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे बड़ी पावर नहीं है। अब अगर ये पावर्स आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करा लेंगे, ये तो हमने निकाल ही लिया यहाँ पे भाई, आई स्क्वायर भी पता है -1 होता है, आई पता है मुझे कि -i होता है, आई की पावर 4 1 होता है, आई की पावर 0 तो 1 वही है। ठीक है, इस टाइप से कोई भी बड़ी पावर हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और इस फार्मूले को याद रखना चाहिए हाईएस्ट पावर करने के लिए, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसी भी पावर को i की पावर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करा दें 4 × n प्लस r इज इक्वल टू i की पावर r आ जाएगा, जहाँ पे r की वैल्यू जो होगी 0 1 2 3 इस टाइप से कुछ भी हो सकती है, इससे 3 से ऊपर नहीं जाएगी, दैट इज r शुड बी लेस r इक्वल टू 3 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 लेस r इक्वल टू 3 होगा इस टाइप। एंड कोई भी इंटीग्रल्स का नहीं अंडर रूट वाला आएगा नहीं, तो इस टाइप से रखो 0 1 2 3 टाइप का, ये ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दूसरा मैटर, अब i से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो कही जाएगी इमेजिनरी नंबर। अब बात आगे की करते हैं, ये चीज रख पढ़ लेते हैं आई थिंक कि दैट इज ये तीनों रिजल्ट याद रखेंगे कि i की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i होता है, i की पावर 4 1 होता है, एंड दिस विल हेल्प टू फाइंड ऑल द हाईएस्ट पावर। पावर को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को यूज कर लेना चाहिए, कोई भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करके ब्रेक करा लो, ब्रेक कराने के बाद क्योंकि 4 से डिवाइड करा रहे हो तो ये r जो बनेगा 0 1 2 3 कुछ ऐसा बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 में ही आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा लो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो i तो इसका एक पार्ट था, अब कोई सॉल्यूशन अगर आएंगे तो i के फॉर्म में भी आएंगे, तो ये रख कर देते हैं। तो इसके बाद आगे की बात है कि क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कंडीशंस आती है कि d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट्स की हेल्प से भी हम निकालते थे इसके रूट्स, तो रूट्स को हम पहचान के बता देते थे भाई ये रियल रूट है, ये रियल रूट नहीं है, तो रियल रूट नहीं होता तो उसको छोड़ देते थे। अब इसमें भी अगर कोई मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये इक्वेशन दिया हुआ, तो यहाँ पे हम d निकालते थे, x की वैल्यू आती थी बट हमें d की ही जरूरत है, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता था, डिस्क्रिमिनेंट। ये एक्चुअली आप लोग अवेयर होंगे डिस्क्रिमिनेंट से, d पे डिपेंड करते थे इसके रूट्स, दैट इज d इज ग्रेटर देन 0, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होते थे। अगर d इज इक्वल टू 0 आती थी तो रूट्स रियल होते थे, रियल एंड इक्वल, एंड अगर d आती थी लेस देन 0 तो इसके रूट्स होते थे रियल एंड नॉट रियल, इसको लिखते थे नॉट रियल, एंड इसी नॉट रियल को रूट को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ये भी कहते थे इमेजिनरी नंबर, इसको थोड़ा सा पीछे लिख देते, दिस इज इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। तो इसकी बात को क्लास 10th में छोड़ देते थे, अब इसको भी नहीं छोड़ना था, अब कहीं भी आ जाए तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, एंड इसको कैसे लिखते हैं इसकी बात करेंगे आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इसको रख कर देते हैं, आई के बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो इसके लिए चार रिलेशन काफी है कि आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होगी, आई स्क्वायर यस। नाउ सी अगर कोई तुम्हें दिया हुआ है, सपोज कर लिया कि x स्क्वायर
plus 1 is equal to 0 and this is the quadratic equation and we know that quadratic equation के तो दो रूट्स होते हैं तो इसके भी भाई दो होंगे, लेकिन अगर हम रियल रूट तक बात करें तो इसके भाई दो आंसर है ही नहीं क्योंकि रियल आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई तो ये देगा -1 एंड x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 एंड -1 को हमने बताया कि भाई ये i के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो इसका आंसर जो आएगा प्लस माइनस i आएगा। अब प्लस माइनस i का मतलब ये x के दो आंसर हो गए, दो आंसर होने चाहिए तो दो आंसर इसके प्लस माइनस i आ रहे हैं, यानी अभी तक हम लोग इसको छोड़ देते थे। अब इसके दो रूट्स हो जाएंगे i एंड माइनस i। ये चीज अभी क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई रूट, इसको रूट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर होगा तो ऑलवेज कॉन्जुगेट में होगा। ये बात अभी क्वाड्रेटिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं ऑलवेज कॉन्जुगेट में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट होते हैं, यानी अगर एक i दिया दूसरा माइनस i भी दिया हो ये श्योर होता है। अब अगर कोई ऐसा वैल्यू आ गया तो इस टाइप से सॉल्व किया जाए। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कुछ इसमें रियल होंगे तो जिसके साथ i मल्टीप्लाई वो कंप्लीट इमेजिनरी है एंड इसके साथ i नहीं होगा तो वो भी रियल ही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट इस टाइप से करेंगे, दैट इज एक सिंपल लेटर ले लेते हैं z इक्वल टू a प्लस i भी लिखते हैं। इसमें ये वाला पार्ट रियल है जिसके साथ i नहीं मल्टीप्लाई है और ये वाला पार्ट जो पूरा होगा i सहित वो आगा होगा आपका इमेजिनरी एंड टुगेदर जो z आएगा ये z इक्वल टू जो कहा जाए दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, दिस इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को सम कर दिया गया चाहे माइनस साइन कर दे तो ये जो पूरा रिलेशन a प्लस i भी आएगा दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके साथ i मल्टीप्लाइड है वो इमेजिनरी कहा जाएगा, जिसके साथ i मल्टीप्लाइड नहीं है वो रियल पार्ट कहा जाएगा। अब रियल एंड इमेजिनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी भी बात देखेंगे। तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रब एंड देन यू विल सी अगर कोई z इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस i भी तो इसका एक रियल पार्ट होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी समझ लें, बिकॉज़ ये क्लास 11 से नई एंट्री है, नई एंट्री होने के चक्कर इसको ध्यान से देखना चाहिए कि z इक्वल टू, वैसे z से एक बात और भी ध्यान रखिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि z से कई बार इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं बट z से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये a प्लस i भी है। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट इसका होगा, रियल ऑफ z जो होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट को इस टाइप से लिखते हैं ऑफ z, इसको लिख सकते हैं ऐसे z लिख दिया तो इसका ये b हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर a 0 हो जाए तो ये प्योर इमेजिनरी हो जाता है, यानी अगर a इक्वल टू 0 देन z जो आएगा वो 0 प्लस i भी हो जाएगा, इसको प्योर इमेजिनरी बनाते हैं, प्योर इमेजिनरी, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो जाए देन z इक्वल टू आ जाएगा a प्लस i इंटू 0, तो ये बोला जाएगा प्योर रियल, ये प्योर रियल, प्योर का मतलब इमेजिनरी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो लिखा इसी फॉर्म में रहेगा z इक्वल टू a प्लस i b के फॉर्म में। अब ये नंबर बन गए तो ये रखे कहाँ रहेंगे, तो इसके लिए भी एक सेट तैयार कर दिया गया कि C पावर कॉम्प्लेक्स होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो C इज द सेट ऑफ R कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट बाय Z such that Z इक्वल टू x प्लस i y या a प्लस i b भी कर सकते हैं। This can be a plus i b where a and b individually belongs in real number। ये इसकी डेफिनेशन होती है, यानी C क्या बन गया, C is the set of complex number where A and B belongs in real number, यानी जो नंबर्स यहाँ पे दिए होंगे A और B
वो ऑलवेज रियल नंबर ही होते हैं। इमेजिनरी कब बनता है, जब उसको हम अंडर रूट माइनस वन से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसलिए जो ए बी होंगे वो परफेक्टली रियल नंबर होंगे। एंड अगर उनको इस टाइप से सेटिंग करके रख देंगे वो ए प्लस आई बी की फॉर्म में, फिर टुगेदर दिस नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की कि भाई अगर रियल नंबर ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल को भी एंट्री करा रहा है, इसका मतलब रियल नंबर जो होगा जिसमें ये भी जीरो हो जाएगी वो तो प्योर रियल हो जाएगा, यानी रियल नंबर भी एक इसका सबसेट हो गया। इट मींस रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक सेट ऑफ नंबर और बन गया। अब तुम्हारे पास नंबर स्टार्टिंग से हो गए, जितने भी नंबर तुमने पढ़े थे वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आ गए। तो अब नंबरों की सेटिंग क्या बनी उसको देख सकते हैं। पहला नंबर हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर होते थे, नेचुरल नंबर्स वर कंटेन्ड इन, यानी ये सबसेट होता था होल नंबर का। होल नंबर सबसेट था किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर सबसेट था रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट था रियल नंबर का। एंड जो रैशनल नहीं होते थे वो बनते थे ये रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात समझ के चले। हालांकि इक्वल तो नहीं लगाना चाहिए, तो ये तो प्योर सबसेट होते ही हैं। इक्वल तब लगाते हैं जब ये पॉसिबिलिटीज हो गए इक्वल भी हो जाएंगे। तो इंटीजर के इक्वल होल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर के इक्वल नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो ये पक्का ही सबसेट ही है, यानी ये सब प्रॉपर सबसेट है, तो इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। तो रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, रियल दैट इज ऑल नंबर्स व्हिच आर नॉट रियल, नंबर्स which are not real, that is called irrational number. irrational number इसको जनरली टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए भाई तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कंटेन्ड है किसमें, होल नंबर में। होल नंबर कंटेन है इंटीजर्स में, इंटीजर्स कंटेन है रैशनल में, एंड रैशनल जो नहीं होगा वो इरैशनल नंबर होगा। दिस इज द इरैशनल नंबर, the irrational numbers, and this together is called real number। ये पूरा सेट रियल नंबर का हो गया। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब जो रियल भी नहीं होगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर्स की कहानी क्या होगी कि वही वो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a i आ गया। तो जहां पे a है वो रियल है, जब इसको i से मल्टीप्लाई किया गया तो ये टुगेदर इमेजिनरी हो गया। अब इमेजिनरी प्लस रियल अगर लिया जाएगा तो दिस होल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस होल सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। और इसको c से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जनरली बुक्स में लिखा नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइप सेटिंग्स की बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा c से। बुक में आपको नहीं मिलेगा ये कहीं भी, लेकिन सेटिंग इसकी कुछ ऐसे ही बन जाएगी, एक लाइट की बात है। ठीक है, एक सेट नया सेट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये भी एक नंबर ही है जहां पे रियल और इमेजिनरी दोनों टाइप के नंबर को ऐड कर दिया जाता है। तो टुगेदर इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर and it is represented by capital letter C and its elements will be always represented by Z। तो अब जब कभी भी कोई भी अलजेब्रा स्टार्ट किया जाएगा तो always we will take Z, that is Z1। अभी तक क्या लेते थे, x y belongs to R, a b belongs to R। यहाँ पे जब लेंगे तब Z1 Z2 belongs to C ये कहेंगे। ठीक है, Z1 Z2 जब कहीं भी आ गया तो ये माइंडसेट पहले ही होना चाहिए कि Z का मतलब क्या है, a plus ib के फॉर्म में। ठीक है, अब z इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर भाई कोई एक नंबर दिया हुआ तो उसको नंबर अगर 3 दिया हुआ तो 3 को कहां रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज्यादा नंबर लाइन पे, प्लेन पे तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब क्योंकि z जो है दो नंबर लेके चल रहा है, एक रियल है एक इमेजिनरी है, तो इसको हम किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में
प्लॉट कर सकते हैं। तो एक रियल लाइन ले लें, एक इमेजिनरी लाइन ले लें और वहां पे इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि दो नंबर दिए हैं तो दैट बिकम्स अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट। एंड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम आर्गेन प्लेन बोलते हैं। तो इसकी भी बात अभी करेंगे कि दैट इज आर्गेन प्लेन क्या होता है, जहां पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी भी बात करी जाएगी। ठीक है भाई, वो ये बात समझ में आई होगी कि दैट इज रियल नंबर के बाद स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। समस्या कहां पे आएगी, जब x स्क्वायर का स्क्वायर जो है नेगेटिव आने लगा, उस नेगेटिव आने के लिए उसको कहां पे ले जाते हैं, इसके लिए हम इसको अंडर रूट ऑफ -1 को i से रिप्रेजेंट करा दिया। जिस नंबर को i से मल्टीप्लाई करेंगे वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, और इमेजिनरी नंबर को जब हम रियल के साथ ऐड या सबट्रैक्ट कर देंगे तो ऐड ही मानेंगे, सबट्रैक्ट तो अपने आप हो जाता है भाई, ये और माइनस होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो जो z आएगा वो a प्लस i के फॉर्म में आ जाएगा, और दिस z इज कॉल्ड द element of the complex number and it is always represented in the form of a plus ib। ठीक है, यहां तक बात हुई। एंड नंबरों का सेटिंग इस टाइप हो गया भाई, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, आई है, रैशनल नंबर है, रैशनल नहीं वो इरेशनल नंबर है, दिस टुगेदर इट इज कॉल्ड रियल नंबर। एंड रियल नंबर के बाद जो आए वो जो रियल नंबर नहीं है उनको बाहर रख दिया गया, भाई ये इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलाकर के एक नंबर बना दिए, उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। यहां तक की इतनी थ्योरी रही। अब कोई नंबर, कोई सेट ऑफ नंबर अगर सेट किया गया तो वो वैलिड तभी होगा जब उसके ऊपर अलजेब्रा काम करेगा, यानी जो रूल्स हैं, दिस सेट आल्सो फॉलो दैट रूल्स। एंड रूल्स कौन कौन से हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसका आइडेंटिटी की हर एलिमेंट का आइडेंटिटी होना चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। ये चीजें अगर हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा फॉलो करेगा। इस सिचुएशन को बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये रख लेते हैं। तो यहां तक एक बात समझे भाई, कितने भी नंबर आएंगे वो z इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में आएंगे, और इन नंबर्स को जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी अब पढ़ दो, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। नाउ सी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आगे देखिए z इक्वल टू c इक्वल टू ये आ गया, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस ib वेयर ab बिलोंग्स इन रियल नंबर्स। ठीक है, अब अगर कोई मान लिया हमने कि भाई z1 z2 ले लिया, लेट z1 comma z2 belongs in c and such that z1 is equal to z2। अगर z1 equal to z2 है, इसका मतलब इसका जो फॉर्म बनेगा वो x1 प्लस i y1 x2 प्लस i y2 टाइप का बनेगा, एंड इसका मीनिंग बन जाएगा दैट इज x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं उनको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएंगे। बस लाइक इसमें एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लिया हमें दिया है 2x minus 1 plus I times of y minus 1 is equal to this is 3 plus 4i। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, रियल पार्ट होगा 2x minus 1 बराबर 3, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 plus 1 दैट इज x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 आ गया। एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी कि दैट इज y minus 1 is equal to 4, so y equal to 4 plus 1 that is 5। तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस टाइप की कोई आंसर भी निकाल सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि अलजेब्रा मेन पॉइंट बात है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें भी हो सकती है। दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी बात करेंगे तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दैट इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ पॉइंट्स इनको नोट कर लेते हैं। पहली बात कि दैट इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is again a complex number।
कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए तो उसका जो सम आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्ट किया जाए तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मल्टीप्लाई किया जाए तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एंड डिवाइड किया जाए तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक हमें दिया हुआ कि दैट इज 3 by z1 plus z2, this will be always complex number. अब just like z1 z2 हमने वहां पे लिया था x1 y1, this we can add x1 plus I y1, this is x2 plus I y2। तो इसमें क्या करते हैं, रियल को ऐड कर लेते हैं x1 plus x2, एंड इमेजिनरी को ऐड कर लेते हैं y1 plus y2। तो देखिए ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया, यानी टुगेदर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन पॉसिबल है, भाई एडिशन जो इसका दे रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे रहा। तो एक बात ये क्लियर हो गई, जैसे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्रोडक्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसके बेस पे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके बाद फिर ये बात है, तो ये बात तो समझनी पड़ेगी। लेट्स सी, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस of two complex number, two or more complex numbers is again a complex number। ठीक है, just like a plus ib minus x plus iy, इसका डिफरेंस बन जाएगा, रियल पार्ट रियल हो जाएगा a माइनस एक्स, एंड इसको एक साथ लेंगे तो i कॉमन ले लेंगे, ये b माइनस वाई आ जाएगा। अब देखिए ये पार्ट रियल है, ये इमेजिनरी है, तो इसका मतलब टुगेदर ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि प्रोडक्ट भी कर सकते हैं नंबर, ठीक है। तो अगर यहां पे मान लिया प्रोडक्ट लिया भाई x1 प्लस आई वाई वन ले लिया टाइम्स ऑफ x2 प्लस आई वाई टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हमने, उसी टाइप से प्रोडक्ट कराया जैसे करते आए। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा भाई, x1 को x2 से कर देंगे, दैट इज x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस y से आएंगे तो ये, और ये हो जाएगा दैट इज i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2, दिस इज y1 एंड y2। अब देखिए i स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, यानी इसके लिए -1 लिख देंगे तो y1 y2 प्योर रियल हो जाएगा। अब रियल को रियल के साथ कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देंगे, बस तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल। सो दिस बिकम्स नाउ therefore z1 into z2 will be equal to कि x1 x2 and i स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने -1, सो -y1 y2 इसके साथ आ गया, तो यहां से i कॉमन ले लिया, तो ये बताइए हमारा x1 y2 प्लस y1 x2। तो देखिए भाई ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हो गया, यानी प्रोडक्ट की बात आती है, प्रोडक्ट भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है,
ये भी बात क्लियर हो गई। आफ्टर दैट बचा भाई डिफरेंस। भाई अलजेब्रा के लिए हमारे पास 4 ही साइड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चारों चीजें फॉलो कर रहा है, मतलब भाई अलजेब्रा में ठीक ठाक हमने भला व्यक्ति है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is again a complex number that is z1 upon z2। यहाँ पे z2 should be not equal to 0, एक बात तो क्लियर ही रखनी पड़ेगी, will be again a complex number। z1 upon z2 जो आएगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कैसे होगा इसकी बात देख लेते हैं। तो ये बात इधर देखते हैं, z1 प्लस z2 भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये चीजें पॉज करके देखी जा सकती हैं, आप लोग वीडियो पे देख रहे हैं थोड़े आसानी से देख लेंगे, क्लास में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखें भाई क्या डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हमने जो स्लाइड ये z1 अपॉन z2 लिया था, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी इसकी, ये बना दिया हमने x1 प्लस i/1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस i/2। समस्या इसकी है भाई कैसे डिवाइड करें, वहां पे 3 4 5 से डिवाइड करते थे, बड़े आराम से हो जाता। जब डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा तो ऑलवेज इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसमें कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट पे ऐसी नई बात तो है नहीं आप लोगों के लिए, 10th तक काफी जगह पढ़ी। मिडिल साइन बदल दो, ये प्लस है उसको हमने x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ भी x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी कॉन्जुगेट होगा उसको जहां पे i होगा उसका साइन बदलेंगे। अभी तक हमारे पास नंबर स्लाइड होते थे 2 प्लस √3, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल 2 माइनस √3 कर देते। यहाँ पे हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं था हम 3 के साथ ही माइनस करें, हम 2 के साथ भी माइनस कर सकते थे, तो ये भी इसका कॉन्जुगेट ही कहा जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्जुगेट हम निकालते थे वो रैशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर इन द सेंस इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो एक रैशनल नंबर आया। इमेजिनरी बात, ये क्या नाम है, ये सर्ड वाली बात खत्म हो जाए। यहाँ पे मैटर क्या है, यहाँ पे आई खत्म हो जाए, तो आई खत्म करने के लिए आई स्क्वायर या आई की पावर 4 होना जरूरी है, इसलिए जहां भी आई दिख जाएगा वहां पे -1 मल्टीप्लाई करा देंगे, वो चाहे आई इधर दिया हो चाहे इधर दिया हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिखी जाएगी, तो आई जहां दिखेगा वहां से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर ये मैटर डिनोमिनेटर में a + b - p टाइप का हो गया, तो x2 का स्क्वायर माइनस i/2 का स्क्वायर, एंड ऊपर तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, अभी निकाला था प्रोडक्ट क्या है, अब x1 x2 एंड माइनस y1/2, यहाँ पे ये आ रहा है x1 x2 माइनस y1/2 एंड प्लस i कॉमन ले लेंगे, तो ये आया था प्रोडक्ट इसका, ये लिखा हो कि दैट इज x1 y2 प्लस y1 x2, ये हो गया। एंड अब देखिए आई स्क्वायर करेंगे तो ये -1 बन जाएगा, और फिर इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि दैट इज सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is complex number, product of two complex number is complex number, difference of two complex number is complex number, and division या quotient of two complex number is also a complex number। यानी complex number पे भी हम addition, subtraction, multiplication चारों जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज x1 x2 माइनस y1/2 एंड प्लस i टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2। अब देखिए यहाँ पे जो i स्क्वायर आएगा ये -1 हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इसकी जो डिनोमिनेटर आ जाएंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब देखिए ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसी फॉर्म में आ ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ये।